गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं आपके? कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हम रीड करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंप्यूटर। मेमोरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर में। It is the basic unit where data and instructions are stored temporarily। मतलब जो भी अपन डेटा स्टोर करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे डेटा जो इंस्ट्रक्शन टेम्परेली स्टोर हो जाती है। मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स। मेमोरी में एक या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा चिप्स होती है, कंसिस्ट होती है ऑन द मदरबोर्ड पर। ठीक है, और यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट होते हैं, जो कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर कर लेती है। वेटिंग टू बी एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। जब तक प्रोसेसर से डाटा एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक उसका इंतज़ार करती है, और जैसे ही डेटा आता है वो क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। A computer system is also occupied with some additional memory। कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, एक occupied होता है some additional memory के साथ। डिवाइस होते हैं विच आर जनरली यूज टू स्टोर प्रोग्राम। तब जिसका यूज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, परमानेंटली के लिए। बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लेट्स स्टडी अबाउट मेमोरी यूनिट्स इन कंप्यूटर। हम क्या हैं, डिफरेंट टाइप की मेमोरी को स्टडी करने से पहले हम मेमोरी यूनिट के बारे में कंप्यूटर की स्टडी करते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होती है? जस्ट लाइक सॉलिड आर मेजर्ड। जैसे कि हम कोई भी सॉलिड फॉर्म होती है उनको मेज़र करने के लिए ग्राम्स, किलोग्राम्स, और लिक्विड को मेज़र करने के लिए लीटर, मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी कैन बी मेजर्ड इन बिट्स और बाइट्स। सिमिलरली जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसको मेज़र करने के लिए हम बिट्स और बाइट्स का यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट। जो कंप्यूटर प्रोसेसिस होता है और डेटा जो स्टोर किए जाते हैं इन द फॉर्म, कितनी फॉर्म में डिजिट कहते हैं? ये अपने पढ़ा है ना, 2 डिजिट में, 0 एंड 1 में। ठीक है, दीज डिजिट्स आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट। इस डिजिट्स को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स और बिट्स बोलते हैं। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। जिसमें जो क्या है, कंप्यूटर क्या कर सकता है? उसको प्रोसेस कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स जो होती है उसको हम निबल बोलते हैं, एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को हम क्या बोलते हैं? बाइट। बाइट इज़ द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ए करैक्टर। मतलब एक बाइट ज़रूरी है एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आपके पास एक टेबल दे रखी है मेमोरी यूनिट की, जैसे कि 1 बाइट इक्वल टू 1 करैक्टर। मतलब एक बाइट है तो वो एक ही करैक्टर स्टोर करेगा। 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। इस तरह मेगा बाइट 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट। इस तरह से ये मेमोरी यूनिट की आपको टेबल दे रखी है, जो आपको इसको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, जैसे कि अब इस देखो आपके पास एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स हैं। ठीक है, मतलब देखो अगर आपके पास बाइट की स्टोरेज है तो देखो 1 बाइट इज इक्वल टू 1 करैक्टर। जो 1 बाइट होती है वो ओनली 1 करैक्टर ही स्टोर कर पाती है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कैन प्रोसेस। नेक्स्ट आती है हमारी पेटाबाइट। पेटाबाइट क्या होती है? 1 पेटाबाइट इज 1024 टेराबाइट। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूम फुल ऑफ बुक्स। क्या है कि पेटाबाइट जो होती है मतलब एक रूम में जितनी फुल बुक्स होती है उतनी इसकी स्टोरेज की होती है। किलोबाइट में कितनी होती है? 1 किलोबाइट इज 1024 बाइट्स। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। इसके बाद इतनी स्टोरेज होती है कि एक बुक का सिर्फ एक पेज की स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। इस तरह मेगाबाइट में कितनी होती है? 1024 किलोबाइट्स होती है इसकी।
दिस इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 बुक। इसके पास कितनी होती है, इक्वल टू 1 बुक तक की स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसी तरह जैसे कि गीगाबाइट है, गीगाबाइट में कितनी होती है, 1 गीगाबाइट इज़ 1024 मेगाबाइट। दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ बंच ऑफ बुक्स। इस तरह से ये देखो जितनी ये बुक्स दे रखी है इतनी ही आपके पास उसके पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है। टेराबाइट, टेराबाइट की होती है 1 बाइट इज 1024 गीगाबाइट्स। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एंटायर बुक स्टैंड। जितना ये स्टैंड दिख रहा है ना आपको पास बुक का, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा, बेसिकली द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स में होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हम रीड करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन नोन एज द वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स की होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। व्हेन द कंप्यूटर पावर्ड इज टर्न्ड ऑफ, वोलेटाइल मेमोरी लॉस इट्स कंटेंट्स। जब क्या है हमारी लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो वोलेटाइल मेमोरी का मीनिंग है कि जब जो कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं तो वो साथ के साथ कंटेंट्स क्या हो जाती है, लॉस हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, इन कंट्रास्ट डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है तब भी वो अपने कंटेंट्स नहीं खोती। रैम एंड रोम आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम 2 टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है रन नहीं करता विदाउट प्राइमरी मेमोरी, बिना मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर जो है आपका चल नहीं सकता। आज का टॉपिक हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।